नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 28 नवंबर, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे, दनादन खटाखट आपके खाते में 10-10 हजार रुपए आएंगे। नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है, तेजस्वी यादव रवाना हो चुके हैं। वहीं आपको बताएंगे, चिराग पासवान की पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो कांग्रेस ने कल देर रात तक मंथन किया है, क्या बड़े फैसले लिए हैं उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। और बिहार में 1200 अपराधियों की और लिस्ट, मतलब 400 अपराधियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, 1200 अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है। क्या सिवान मामले में इनकाउंटर होगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ पप्पू यादव क्यों भड़क गए, वहीं ऑपरेशन तीर की भी तैयारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, नीतीश कुमार आज एक बार फिर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिला रोजगार योजना नीतीश कुमार की यह एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पर नीतीश कुमार ने काम भी किया। आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कई महिलाओं के खाते में, जो इनसे जुड़े हुए थे, जो जीविका समूह की बात कही जाती है, उनके खाते में 10-10 हजार रुपये टन टनाटन टनाटन ये गया था बिटवीन विधानसभा चुनाव जो आम हो रहा था उस समय। और अब देखिए फिर से जो है सो 10-10 हजार रुपये मिलेगा। अब तक 1.46 करोड़ महिलाओं को जीविका मतलब दीदी 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को अब तक दिए जा चुके और हैं। आज 10 लाख लोग, आज 10 10 लाख लाख महिला। महिलाओं को फिर से 10-10 हजार रुपये, जो बची हुई महिलाएं थी, शेष थी, उनको खाते में 10-10 हजार रुपये सीधे खाते में चल ट्रांसफर हो जाएगा डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी के माध्यम से। और किसी को बीच में बिचौलिया उचौलिया कुछ नहीं होगा, सीधे खाते में जाइए, आप अपना बैंक में पासबुक अपडेट कराइए, आपको आपके खाते में 10-10 हजार रुपये मिल जाएगा। और यह देखिए, यह किसी आपको इसलिए दिया जा रहा है स्वरोजगार के लिए, इसका नाम ही है महिला रोजगार योजना। तो ऐसे में समझ लीजिए कि स्वरोजगार के लिए, सेल्फ महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार या बिहार की नीतीश सरकार कर रही है, तो वो आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ले, फिर उसके बाद फिर 2-2 लाख की अगर लेकिन आप नई सरकार बनने के बाद पहली बार डीबीटी के माध्यम से पैसे बिल्कुल, जाएंगे। देखिए, नई सरकार तो चुनाव से पहले ही एक बार हो गया, अब तो सरकार का गठन हो गया, डबल इंजन की सरकार है। तो ये देखिए, सरकार बनने के तत्काल बाद नीतीश गवर्नमेंट का जो कैबिनेट का ओथ हुआ, उसके तत्काल बाद ही 10-10 हजार रुपये आपको 10 लाख महिलाओं के खाते में आज आ रही है। तो यह एक बड़ी सौगात है। निश्चित रूप से महिला जो है सो चुप्पा वोटर नीतीश कुमार की, हम लोग बार बार कहते हैं, वह साइलेंट वोट करती हैं और उसी को साधने की भी कवायद है। उसको भी साधने की कवायद की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया है, परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ बिहार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस मुख्यालय को भी निर्देश दिया गया है, सभी विभागों को निर्देश है, सभी डीएम यानी कि जो जिलाधिकारी हैं उन्हें भी निर्देश दिया गया है। नहीं, देखिए, ये कैलेंडर के लिए एक, जैसे आप विश्वविद्यालय में या स्कूल में कैलेंडर होता है, ईयरली कैलेंडर होता है, हर साल वो कैलेंडर तैयार होता है, तो वह उसमें किस तरह से परीक्षाएं होंगी, क्या होंगी, वही इसी पैटर्न पर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, वो डबल इंजन की सरकार, हम बार बार एक बात कहते हैं। संकल्प पत्र में कहा गया है कि बिहार में अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देना है। बिल्कुल, तो वह टारगेट होता हुआ दिखाई। आपने देखा भी कि बीते दिन मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी ऐलान की, बड़ी घोषणा की कि इतने लोगों को, माने चिकित्सा पदाधिकारी, नर्स असिस्टेंट और तमाम तरह की योजनाएं जो सो गिनाए, और अपॉइंटमेंट नियुक्ति की बात कही, और कहा भी कि जल्द, तो वही अब जो 1 करोड़ की बात कही जा रही है, तो नीतीश कुमार ने कहा है कि कैलेंडर जारी करिए। तमाम विभाग के जो भी बड़े अधिकारी हैं, उनको आदेश दिया गया। हर जिला के जिलाधिकारी को, डीएम को स्पष्टता के साथ कहा गया है कि जल्द से जल्द आप जो है सो कहाँ पर कितनी रिक्तियां हैं उसकी जानकारी आप बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजें। तो यह एक बड़ी तैयारी है और निश्चित रूप से यह रिक्तियां 31 दिसंबर तक आयोग को दे देना है। यह भी एक डेडलाइन एक तय किया गया है कि डेडलाइन है कि 31 दिसंबर तक आपको भेज देना है, सो दैट कि जनवरी से यह प्रक्रिया पूरे फुल स्विंग में, पूरी तेजी के साथ हो, और रोजगार की जो बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की जो बात जो सरकार करती है, उसको माने उस पर खरा उतरती हुई दिखाई पड़े। तो यह नीतीश कुमार ने एक बड़ी तैयारी की एक है। और बात नीतीश कुमार ने कही है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं उसके सेंटर बढ़ाए जाए, ताकि जो लक्ष्य निर्धारित है उसे पूरा किया जाए। देखिए, निश्चित रूप से वह आपको तो हर जगह अब क्या होता है, कंप्यूटराइज एग्जाम होता है, सब लोगों को तो वह सेंटर बढ़ेगा, और कई सेंटर ऐसे बढ़े भी हैं
बड़े बड़े सेंट्रल हॉल बनाए गए हैं वहाँ पर वो, तो यह व्यवस्था को अपडेट किया जा रहा है, इसको भी बेहतरीन तरीके से सजाया और संवाया जा रहा है। नीतीश कुमार इस दिशा की ओर भी एक आगे बढ़ते सख्त हुए। आदेश भी दिया है उन्होंने। इसी में एक सख्त आदेश ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी होगा, किसी भी परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी होगा और जब रिजल्ट आएगा 1 साल के भीतर में हो जाना चाहिए। अगर इससे विलंब हुआ तो एक्शन होगा। देखिए, निश्चित रूप से यह हम तो बार-बार कह रहे हैं 31 दिसंबर तक आयोग के पास भेजने के लिए कहा गया है। तो यह एक तय समय सीमा का निर्धारण किया गया है। अगर यदि इससे होगा तो विलंब होगा, तो कहीं न कहीं बिहार के युवाओं को जो रोज़गार की तलाश में हैं, वह एक उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगी सरकार। तो यह नीतीश कुमार की यह माने ड्रीम प्रोजेक्ट में भी यह भी शामिल तो है। ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का है, लेकिन तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए। तमाम नेताओं से मुलाकात की है, उसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए। उनका परिवार पहले ही चला गया था दिल्ली। देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, और जो इस बार के विधानसभा चुनाव के परिणाम जो नतीजे आए वह आपको महागठबंधन के पक्ष में नहीं गया। हालांकि तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, बावजूद इसके नहीं है, तो यह एक उनके लिए या उनकी पार्टी के लिए या महागठबंधन के लिए कह लीजिए, यह एक सबब है परेशानी का। और कैसे आया क्या आया, बराबर इस पर चिंतन मनन हो रहा है। तेजस्वी और यादव लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन देखिए उनके जो भी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल या अब्दुल बारी सिद्दीकी जो प्रधान महासचिव हैं, इन लोग लगातार कार्यकर्ताओं के साथ, प्रत्याशियों के साथ जो चुनाव हारे हुए, ये सबसे फीडबैक ले रहे हैं और क्या मसला होगा या और आप देख रहे हैं, आज भी बैठक है, आज भी पूर्णिया प्रमंडल के स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक हो सकती है लगातार आज। बैठकें होंगी और बीच में सिर्फ एक समझ लीजिए इसको कि विधानमंडल का जब सत्र चलेगा उस दरमियान जो है सो 5 दिन के लिए नहीं होगा, फिर 6 तारीख से बैठक शुरू है। तो मतलब ये बैठकों का दौर जारी रहेगा। बैठक का दौर जारी रहेगा, बैठक में कहीं कोई कमी नहीं होगी और पूरे तरीके से इसको संग्रहित, इसको कलेक्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद आगे का लाइन ऑफ एक्शन आपको आरजेडी तय करती हुई दिखाई लेकिन पड़ेगी। बिहार में जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी ने संभाला है, बिहार में बुलडोजर चलेगा। तमाम बातें कही जा रही है बिहार में योगी मॉडल। हालांकि बिहार में नीतीश मॉडल की बात सम्राट चौधरी ने कही है, नीतीश मॉडल है बिहार में। और एक और बात कही जा रही है कि बिहार में लिस्ट तैयार हो रही है अपराधी, नहीं, संपत्ति जब्त होगी अब। देखिए ये संपत्ति जब्त और कुर्क होने की बात यह अभी सबको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि नीतीश गवर्नमेंट, जब नीतीश सरकार बीते दिन आपने देखा था कि भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को आत्मसात किया जा रहा था, संपत्ति को जब्त किया जा रहा था और बड़े बड़े ऐसे अधिकारियों का भवन, बिल्डिंग जो भी था वह उसको सरकार ने अपने कब्जे में लिया था। तो यह तो होता ही है। और देखिए निश्चित रूप से इस बार सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस महकमा भी कहीं उनसे 2 कदम आगे बढ़ करके काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपने कहा कि 1200 अपराधियों की सूची तैयार की गई है, लिस्ट तैयार किया गया है। इससे पहले 400 अपराधियों की इससे सूची पहले कोर्ट में सौंप भी दी गई है। उसमें 2 पर कार्रवाई की बात भी आ गई है करने हाँ। की। तो यह सब एक बड़ी तैयारी में है और ये ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है पुलिस मुख्यालय की ओर से पटेल भवन में। और देखिए पुलिस महकमा में सम्राट चौधरी के गृह मंत्री का विभाग संभालने के बाद से एक हड़कंप सा मचा हुआ है और तमाम तरह की, खुद डीजीपी जो है सो विनय कुमार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिक अधिकारियों को लगा रखा है और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखना होगा, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बिहार पुलिस को खुली चुनौती दी गई। सम्राट चौधरी को खुली चुनौती सिवान में दी गई। सिवान के रघुनाथपुर में जिस तरीके से दिन दहाड़े अपराधियों ने तांडव मचाया है, तांडव कहेंगे क्योंकि अपराधी गोली लहराते हुए गए हैं, पूरे बाजार में गोलीबारी की है, उसका वीडियो भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं देखिए, वो निश्चित रूप से वीडियो फुटेज है इसका। रघुनाथपुर में, सिवान में यह एक घटना हुई है, एक बड़ी चुनौती है पुलिस के समक्ष और सिवान पुलिस के लिए विशेष तौर पर। जब आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री आपके जो हैं पहली बार जो सो नीतीश कुमार से अलग हट करके गृह विभाग किसी को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है और वह भी सम्राट चौधरी जैसे तेज तर्रार और जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले, तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि वह गृह विभाग की जिम्मेवारी संभालने के बाद रघुनाथपुर में जब इतना बड़ा कांड हुआ है, तो यह आप समझ लीजिए कि एक एक बिंदुवार ढंग से पुलिस उस पर मॉनिटर कर रही है। और आप देखिएगा कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी हथियार लहराया, जितने उसको वीडियो फुटेज के आधार पर उन पर कार्रवाई होगी और वो शिकंजे में कसे जाएंगे वो। अच्छा, ये बात तो हो गई। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 25वां स्थापना दिवस पटना में मनाया जाएगा। तमाम तैयारी की गई है इसको लेकर। चिराग पासवान क्या कुछ ऐलान करते हैं, देखने वाली बात होगी। नहीं देखिए, ये
एक बात समझने की जरूरत है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो उनकी पार्टी है, वो केंद्र में मंत्री हैं। इस बार के चुनाव में, विधानसभा के आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है चिराग पासवान की पार्टी ने, और लोकसभा के चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसे में जो 28वां स्थापना दिवस आज है बापू सभागार में पटना में, उसकी बड़ी तैयारी आपको पोस्टर बैनर से पूरे पटने को पाट दिया गया है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। एक तरफ अरुण भारती की तस्वीर, एक तरफ चिराग पासवान की तस्वीर, बीच में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता राजू तिवारी की तस्वीर, और ऐसे कई जो विधायक चुने गए हैं उनकी भी तस्वीर जगह जगह लगाई गई है। तो यह एक बड़ी तैयारी आपको आज है। अब देखना है और समझना है कि अब से थोड़ी देर बाद बापू सभागार में चिराग पासवान का उद्बोधन होगा, और उसमें चिराग पासवान बिहार की आम आवाम के लिए क्या संदेश देते हैं, क्या कुछ मैसेज देते हैं, यह देखने। और लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो श्रद्धेय रामविलास पासवान की पार्टी थी, इसकी मजबूती के लिए यह चिराग पासवान की पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। कांग्रेस की हार पर दिल्ली में मंथन हुआ है, झगड़े की बात कही जा रही, लेकिन उसका खंडन हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी थे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो थिंक टैंक है कांग्रेस के, वह बिहार चुनाव परिणाम को लेकर के, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के यह बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में बीते दिन, आपने देखा। और उस बैठक में एक एक बिंदुवार ढंग से उसको सॉर्ट आउट किया गया कि क्या मसला था, फीडबैक लिया गया। और जिस तरीके से यहाँ पर कई कांग्रेस के जो चेहरे हैं, यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में, उसको हटाया गया, उस पर कार्रवाई की गई। तो यह सब फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या है कृष्णा अल्लावरू प्रदेश प्रभारी के को लेकर के क्या है मसला, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जितना करना चाहिए था वो नहीं हो सका, तो क्या मसला है, इस बात को समझा गया। और देखिए, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस को, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व, जो भी आला कमान को का फैसला होगा उसको मानेंगे। तो यह तो मानना ही है, इसमें इफ बट की बात कहाँ है। लेकिन एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, ऑपरेशन लोटस आपने सुना होगा, ऑपरेशन बीजेपी करती है, लेकिन इस बार जेडीयू ऑपरेशन करने वाली है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो जिस ओर आपका संकेत है, जो इशारा है, वो ऑपरेशन तीर इस बार होगा। और देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा, हम बार बार इस बात को कहते हैं, ऑपरेशन तीर और ऑपरेशन तीर के साथ कौन मिला हुआ है, कमल, ऑपरेशन लोटस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दोनों का कॉम्बो हो गया है इस बार। तो जो दोनों का जब तीर और लोटस कमल का जब कॉम्बो होगा तो क्या होगा, यह देखने वाली बात है। और इस बार के विधानसभा के चुनाव में जो नतीजे निकल करके आए, जो नतीजे छन करके आए, उसमें डबल सेंचुरी हिट किया है एनडीए ने, 202 का आंकड़ा पहुंचाया है। तो यह एक बड़ी जीत है। और अब इस आंकड़े को जेडीयू जो है बड़ी पार्टी की भूमिका में विधानसभा में दिखाई पड़ना चाहती है। इसके लिए नहीं, इसी के लिए यह तैयारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ओवैसी की पार्टी के विधायक को तोड़ने की बात आ रही है कि शामिल होंगे, या उसके बाद से या फिर आईपी गुप्ता की पार्टी को, या फिर आप जो सो कांग्रेस पार्टी को। तो यह सब कुछ बीएसपी के भी एक विधायक, हाँ, बीएसपी। तो यह सब तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन और कैमरे के सामने तो आईपी गुप्ता ने कहा कि नहीं, उनको फोन आ रहा है। तो इसमें इफ बट की बात नहीं है। देखिए, यह तैयारी होती है। और यह हल कालखंड में आरजेडी ने भी देखा था कि आपने कि वह गवाह है कि किस तरीके से ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। एकमात्र अकेले उनके सिंगल आउट रह गए थे अख्तरुल इमान, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे। तो यह सब होता है, राजनीति में यही सब होता है। तो देखना होगा राजनीति में आगे क्या कुछ होगा। और नीतीश कुमार खटाखट 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेजेंगे आज। साथ ही साथ तेजस्वी यादव रवाना हो चुके हैं, वहीं पप्पू यादव गरम भी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी की ओर से स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार में अपराधियों की हिट लिस्ट तैयार हो गई है और एक्शन की तैयारी है, मतलब ऑपरेशन की तैयारी है, बस ऑर्डर मिलना बाकी है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर लाइक, धन्यवाद।